श्री अष्टावक्र महागीता के सूत्रों पर चर्चा करेंगे। कल हमने 12 सूत्रों की चर्चा करी थी, अब आगे चर्चा करते हैं। कूटस्थम बोध अद्वैत आत्मानं परिभव्य यः आभासोहम भ्रमं मुक्ता भावबाह्य अथांतरम। मैं आभास रूप हूँ, इस प्रकार के भ्रम को और बाहर तथा अंदर के भाव का त्याग करके तू कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत रूप आत्मा का विचार कर। इस सूत्र के एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करें। मैं आभास मात्र हूँ, मैं एक मेरा होना कुछ है, मेरा अस्तित्व कुछ है। आप अपने अहंकार के साथ जीते हैं, हालांकि वो अहंकार नहीं है, बस अपने होने का गर्व है कि मैं हूँ। जिससे आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों को, जिन्हें आप कुछ समझाने के लिए जाइए कि आपकी ये वाली गलती हुई है, आपने ऐसा काम, मैंने ऐसा काम नहीं किया था, पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये करता हूँ तो आगे से मैं कुछ करूँगा ही नहीं। तो ये अहंकार नहीं था, लेकिन ये कहीं न कहीं उस गर्व की अनुभूति थी कि मैं हूँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। आप इस प्रकार मेरे अस्तित्व को नकार कैसे सकते हैं? अहंकारी जीव के रूप में आभास स्वरूप हूँ, इस प्रकार के भ्रम को, वो कह रहे हैं ये भ्रम है, इस प्रकार के भ्रम को बाहर तथा अंदर के भाव को त्याग करके तू कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत रूप आत्मा का विचार कर। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तो भ्रम हमें त्यागी देना है कि मैं कुछ हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी ने मुझे मेरी कुछ गलती बताई। अब मुझे करना क्या है? मुझे उस गलती को सुधारना है। अभागे तो वो हैं, अभागे वो नहीं हैं जो ये गुस्सा करते हैं कि सब मेरा ही दोष है क्या, सब मेरी ही गलती है क्या, मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतने अभागा हूँ, ये मैंने गलती नहीं करी फिर भी झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लग रहा है, मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा, मेरे ऊपर वो झूठा इल्जाम लगा, दुनिया ने मुझे इतना सताया, उसने मुझे इतना दुख दिया। वो कह रहे हैं कि बाहर और भीतर से इस भ्रम को त्याग दो कि मैं हूँ। इस बाहर और भीतर के भ्रम को त्याग कर कूटस्थ बोध रूप, कूटस्थ शब्द का अर्थ होता है जो चीज, कूटस्थ माने जो कभी हिलता नहीं, डिगता नहीं है, जैसे कह सकते अचल है, स्थिर है, उसे कहते कूटस्थ। ये कई बार कहते ये पहाड़ कैसा है, ये कूटस्थ है, माने ये कभी डिगता नहीं है, ये कभी ये नहीं होता, अचल है, ये डगमगाता नहीं है। तो बाहर और भीतर से मैं हूँ इस भाव को निकाल दो और इस भाव को त्याग करके कूटस्थ बोध रूप अद्वैत। बोध रूप का अर्थ होता है सब चीजों को ठीक ठीक समझना, हर एक चीज को ठीक ठीक समझना, क्रोध के बिना, विचार के बिना, भावनाओं में बहे बिना, ना तो बहुत भावुक होना है, ना बहुत मैंने कहा और किसी ने मेरी बात को झूठ माना, जबकि मैंने उसको झूठ नहीं कहा था, लेकिन उसने सिरे से मेरी बात को झूठ मान लिया, तो मुझे गुस्सा आएगा। अगर मैं हूँ, मुझ में ऐसा अहंकार है, तो मुझे गुस्सा आएगा। अगर मैं सहज बोध रूप हूँ
तो ठीक है, मान लिया। हो सकता है ये झूठ जैसा दिख रहा होगा, इसीलिए सामने वाले ने उसको झूठ मान लिया। अब अगर मैं इस बात की कुंठा करूं कि मैंने कहा और उसने मेरी बात को झूठ मान लिया, इसका मतलब है उसकी नज़र में मैं झूठ बोलने वाला हूं, मैं झूठा हूं। तो मैं साबित करता रहूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब मैं प्रमाणित करूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक उपाय तो ये है, और दूसरा उपाय है बोध रूप होकर सहज हो जाना। और जब बोध रूप होकर सहज हो जाएंगे तो दूसरा भले उसको माने या नहीं माने, पर आपकी आत्मा तो स्वीकार करती है कि आप सत्य बोल रहे थे। और अगर आपकी आत्मा स्वीकार करती है कि आप सत्य बोल रहे थे, तो ये सत्य है कि परमात्मा ने आपको सत्य ही जाना है। और परमात्मा आपको सत्य जानते हैं तो लोगों की से कहने से क्या फर्क पड़ता है। वो आपको 1000 बार झूठा कहते रहे, वो मानते रहे कि आपने ये बात झूठ बोली थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा मानते हैं कि आप यहाँ, तो बोध रूप होने का अर्थ है हर परिस्थिति में समझकर व्यवहार करना, हर परिस्थिति में जागरूक होकर के व्यवहार करना, किसी भी परिस्थिति में भटकना नहीं, किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं। ये बोध रूप होने का अर्थ है। एवं अद्वैत रूप, अद्वैत रूप का अर्थ होता, अद्वैत का अर्थ होता है कि मुझ में और दूसरे में दो नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। तो मैं और परमात्मा एक है, ऐसे ही मैं और संसार एक है। जब मैं और संसार एक ही हैं और मैं और परमात्मा एक ही हैं, तो कैसा द्वैत? जब कोई द्वैत है ही नहीं, तो कबीरा या संसार में सब ते मिलियो धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। भगवान शंकराचार्य जी को ज्ञान तो हो गया था, लेकिन एक बार परीक्षा का समय आया। परीक्षा का समय इस प्रकार आया कि स्वयं महादेव चंडाल बन करके सामने खड़े हो गए। अरे हटो हटो, भगवान शंकराचार्य जा रहे हैं। वो नहीं हटा, तो शंकराचार्य जी ने उससे स्वयं कहा, तुम मार्ग क्यों नहीं छोड़ देते हो हमारा? तो चांडाल ने कहा, भगवान ये बात आप किसे कह रहे हैं? इस शरीर को या इस शरीर में रहने वाली आत्मा को? आप तो अद्वैतवादी हैं। मैंने सुना है आप सब में अद्वैत दर्शन करते हैं और अद्वैत का उपदेश करने के लिए काशी में आए हैं। इस काशी की भूमि पर अद्वैती शंकराचार्य किसको हटाना चाहते हैं मार्ग से? उसे, जो शरीर है तो ये तो मिट्टी ही है, और उसे जो आत्मा है तो वो कहाँ हटेगी, वो तो सर्वत्र विराजमान है। और उसी समय शंकराचार्य जी को एक झटका लगा, किसी ने मुझको जगाया, किसी ने मुझको झकझोर दिया। और शंकराचार्य जी ने उसी समय जाना कि मैं अद्वैत की बात तो कह रहा था, लेकिन वस्तुतः मैं अद्वैत में जी नहीं रहा था। मैंने अद्वैत को जान तो लिया था, पर अद्वैत में जीना आरंभ नहीं किया था। जब अद्वैत में जीना आरंभ करते हैं तो बात कुछ और ही हो जाती है। भगवान अष्टावक्र कह रहे हैं, मैं आभास स्वरूप हूँ। इस प्रकार के भ्रम को, बाहर तथा भीतर के भाव को त्याग करके कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत रूप आत्मा का विचार कर। सिर्फ स्वयं को जागृत करने की आवश्यकता है, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता है, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र भगवान कहते हैं, मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण संसार जिसे कर्म जगत कहा जाता है। मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है जिसे बहिर्मुखी कहा जाता है। अतः मनुष्य बहिर्मुखी होने के कारण हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है। वह स्वयं के देखता है, वह स्वयं के अंदर नहीं देखता।
उसका ध्यान में जाना कठिन है। 3 मार्ग हैं और चौथा मार्ग भगवान अष्टावक्र का है। 3 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। जब हम बाह्य वृत्ति में बहिर्मुखी होते हैं, जब हम बहिर्मुखी होकर के इस संसार में जीते हैं, तब मनुष्य के लिए ध्यान करना, भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे मनुष्य को कर्मयोगी ही बनना चाहिए। ऐसा मनुष्य कर्म योग की सहायता से ही आत्मा को प्राप्त कर सकता है। दूसरी कोई युक्ति उसके काम नहीं आएगी, क्योंकि जो मनुष्य बहिर्मुखी है, ना वो भजन कीर्तन कर सकता है, ना वो भगवान से प्यार कर सकता है, ना वो दान पुण्य सेवा उपयोग कर सकता है। वो केवल और केवल संसार को जानता है, इसलिए वो अपने कर्मों को ही सुधार सकता है। वो केवल और केवल कर्म योगी बन सकता है। इसीलिए ऐसा मनुष्य जो केवल कर्म योग में ही जा सकता है, उसे बहिर्मुखी ध्यान को ही धारण करना चाहिए, तब उसका कल्याण होगा। कर्म योग का अर्थ होगा निष्काम कर्म, आसक्ति का परित्याग करके परमेश्वर के कार्य को समझकर कार्य करना। यह हुआ बाहिरी भाव। कर्म तो करे, लेकिन ये सब कुछ परमात्मा करवा रहे हैं। जो भगवान मुझसे करवा रहे हैं, मैं वही कर रहा हूँ, इसलिए किसी भी कार्य में उसको झुंझलाहट नहीं होगी, कोई कार्य उसको बोझ नहीं लगेगा, कोई कार्य भी असत्य नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि उसे पता है जो कुछ भी है वो समस्त परमात्मा का ही एक फैलाव है, और मैं परमात्मा के फैलाव में उनके आधार पर कुछ करने वाला एक जीव मात्र हूँ। मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के जगत होते हैं। 3 प्रकार के जगत में जो सबसे पहला है वो है बाहरी भाव, दूसरा है विचारों का जगत, और तीसरा है भावना का जगत। ये 3 ही मनुष्य के भीतर जगत हैं। जो मनुष्य विचारों के साथ जीता है, वह मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए, साक्षी भाव को प्राप्त करने के लिए विचारों के द्वारा विचारों को काटता है, और विचारों के द्वारा ही ध्यान का प्रयोग करता है, और ध्यान का प्रयोग अपने विचारों के द्वारा करते करते विचार शून्य होकर एक दिन चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाता है। इसीलिए ये जो मनुष्य है, उसके लिए कर्म पथ उपयोगी नहीं है, उसके लिए ज्ञान पथ उपयोगी है, और उस मनुष्य को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। जो मनुष्य बुद्धिमान है, उसके लिए ज्ञान मार्गी ही उत्तम है। तथापि तीसरे प्रकार के लोग हैं। तीसरा प्रकार का जो तीसरा जगत है, वो है भाव जगत। इस जगत में भक्ति तथा प्रेम का समावेश है। जिन व्यक्ति में भावुकता ज्यादा होती है, उसके निमित्त भक्ति का ही मार्ग है। ऐसे व्यक्ति जो भक्त कहलाते हैं, उन व्यक्तियों को अपने तीसरे जगत में ही स्थित होकर धीरे 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 भक्ति योग के द्वारा आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो जाता है। भगवान अष्टावक्र कहते हैं, राजन, चौथा एक और मार्ग है, वो है सीधा सीधा साक्षी हो जाना। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ज्ञान मार्ग हो चाहे कर्म मार्ग हो तथापि भक्ति मार्ग हो, इन तीनों मार्गों से मनुष्य को जाना ध्यान में ही है। इसलिए इन तीनों के संग ध्यान को जोड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और वह कह रहे हैं, जो सत्य को प्राप्त नहीं होता बल्कि स्वयं सत्य ही हो जाता है, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, वही चौथा मार्ग है। अब हम 14वें सूत्र की चर्चा करते हैं। देहाभिमान पादेश चिरम बुद्धोसि पुत्रकः बोधोहम ज्ञान खड्गे न
तम निष्कृत्य सुखी भव। तम निष्कृत्य सुखी भव, इस शब्द को हमें ध्यान देना है। हे पुत्र, भगवान अष्टावक्र महाराज जनक को कह रहे हैं, हे पुत्र, मैं देह हूँ, इस देह के अभिमान रूपी पास से बहुत समय से जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं, ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी तलवार से उस बंधन को काट दे और सुखी हो जा। कई बार यहाँ पर जैसे शब्द कहा गया है तलवार से, तो जैसे वो जो बंधन है वो हमारी कल्पना का बनाया हुआ है, तो जो तलवार है वो भी हमारी कल्पना से बनाई जाएगी। और जैसे भगवान तोतापुरी जी ने एक बार जब रामकृष्ण देव को साधना में बिठाया था और वो 6 महीने तक ध्यान में बैठे रहे, तो बार बार उनको भद्रकाली ही दिखाई दे रही हैं, केवल और केवल माँ काली के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तो तोतापुरी जी ने कहा, उठा तलवार और काट दे जो कुछ दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं मेरी माँ को कैसे हटा सकता हूँ? तो भगवान तोतापुरी जी ने कहा, ये जो माँ है वो तेरे विचार में पैदा हुई है, और ये जो तलवार है ये भी तेरे विचार में पैदा होगी। जब तक तू विचार से विचार को नष्ट नहीं करेगा तब तक तू सत्य के शून्य तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा कहकर श्री तोतापुरी जी ने रामकृष्ण देव के आज्ञा चक्र को छुआ, और जैसे ही रामकृष्ण देव के आज्ञा चक्र को श्री तोतापुरी जी ने स्पर्श किया, उसी समय रामकृष्ण देव अपने समस्त विचारों से मुक्त हो गए और सत्य में स्थित हो गए। वह जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वह एक ऊर्जा है। ऊर्जा के ही विविध रूप हैं, भीतर भी और बाहर भी। जबकि आत्मा न दिखाई पड़ने वाला शरीर है और शरीर दिखाई पड़ने वाली आत्मा है। आत्मा और शरीर, अगर आप इसको ढूंढने के लिए जाओगे तो आत्मा कहाँ है? तो आत्मा दिखाई पड़ने वाला शरीर है। और शरीर क्या है? शरीर न दिखाई पड़ने वाली आत्मा है। जब आत्मा और शरीर दो हो जाते हैं तो ये शरीर मृत्यु के रूप में दिखाई देता है। शरीर की मृत्यु है, शरीर का जन्म है, तथापि आत्मा की न मृत्यु है न आत्मा का जन्म है। इसीलिए मैं बंधा हुआ हूँ, ये एक भाव है। और जब ये एक भाव है कि मैं बंधा हुआ हूँ, तो उठा तलवार और इसे तू काट दे और भ्रम के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जा, क्योंकि मैं मुक्त हूँ। यही एकमात्र सत्य है। संदेह का निवारण विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। वहां पर बिना विश्वास के कोई और उपाय नहीं है। जैसे एक उदाहरण बड़ा प्यारा दिया कि कोई बीमार हो जाए तो दवाइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन किसी को बीमार होने का भ्रम हो जाए तो वो दवाइयों से ठीक नहीं होगा, फिर वो झाड़ा लगाने से ठीक होगा। झाड़ा लग जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मैं मुक्त हूँ, ये तो सत्य है, लेकिन मैं मुक्त हूँ, ये तो सत्य है, लेकिन मैं संसार में बंध गया हूँ, मैं मरने वाला जीव हूँ। जब इस प्रकार का भ्रम हो जाता है तो उस भ्रम को ज्ञान की तलवार से ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे अंधकार को भगाने के लिए ज्ञान का दीप जलाना पड़ता है, ऐसे ही
इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए भगवान अष्टावक्र कहते हैं, तू बोध की तलवार उठा और हे पुत्र इस भ्रम का नाश करके सदा के लिए सुखी हो जा। 14वां सूत्र, निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनाः अयमेव हि ते बंध समाधि अनुतिष्ठसि। आत्मा असंग है, निष्क्रिय है, स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है तथा दोष रहित है, अर्थात सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है। इस प्रकार ध्यान करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा है, यही बंधन का कारण है। अब हम समझेंगे कि ये सब तो हम सदा से कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं आत्मा असंग है, निष्क्रिय है। असंग अर्थात संग रहित है। आत्मा को किसी प्रकार का कोई संग नहीं है। जैसे मन को संग दोष है, बुद्धि को संग दोष है। कहते हैं ना, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। मन जिन लोगों के साथ रहता है उन लोगों के जैसा हो जाता है। धीरे 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 विश्वास परिणित होते होते जिनके साथ हम रहते हैं उनके जैसे हो जाते हैं। नए दोस्त मिले तो उनके जैसे हो गए, ऐसा होता है। तो जब संग हमारा ऐसे ही बदलता है, ऐसे ही बनता है, तो हम कहते हैं शरीर मन बुद्धि संग के दोष से दूषित हैं, पर आत्मा तो संग रहित है, निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं करता, बल्कि स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, दोष रहित है। इसीलिए अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ध्यान करते हुए समाधि में चले जाना है। पर भगवान अष्टावक्र कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर इस तरह का कोई प्रयत्न कर रहा है, तो ये बंधन का कारण है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। उन्होंने तो सारी बात ही ये कर दी है कि यही बंधन का कारण है। 16वां सूत्र, त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्थं आगमः क्षुद्रचित्ततात्। यह संपूर्ण सृष्टि तुम्ही में संव्याप्त है और तुम इस संसार में पिरोए हुए हो, यही वास्तविकता है। इसीलिए समस्त दोषों से दूर तथा प्रकाश स्वरूप तुम भ्रामक और विपरीत इस चित्त वृत्ति को प्राप्त न होकर कि तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले हो एवं दूसरों के अस्तित्वों से अस्तित्ववान होने वाले हो। भगवान अष्टावक्र कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि सबको छोड़ छाड़ के समाधि नहीं ले लेनी है। कई लोग सोचते हैं या तो संसार में रहो या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के समाधि ले लो। आपने दो ही तरह की भाषा सुनी होंगी। अभी तो बच्चे छोटे हैं महाराज जी, इसीलिए ध्यान नहीं कर सकते हम। अभी तो घर गृहस्थी संभालनी है, अभी तो मेरा ब्याह हुआ है, इसीलिए मैं ये पूजा पाठ मंत्र जाप नहीं कर पाता हूँ। तो आदमी की भाषा कैसी है? वो कह रहा है कि एक दिन आएगा जब मैं सब छोड़ छाड़ के महात्मा बन जाऊंगा, सब छोड़ छाड़ के समाधि में चला जाऊंगा, तब ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, तब मैं अपने जीवन के सत्य को धारण करूंगा। लेकिन वो दिन कब आएगा? कब्र में पांव लटक जाते हैं, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, नाती पोता खिलाने का मन करता है, और अंत तो गत्वा वो दिन कभी नहीं आता, वो दिन कभी नहीं आता। भगवान अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य के अध्यात्म मार्ग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो ये कहता है कि एक दिन
सब समाधि में बैठ जाना है। और मान लो वो एक दिन आज आ गया, सब छोड़ छाड़ के बैठ गए ध्यान में, तो क्या ये सही है? भगवान अष्टावक्र कह रहे हैं यही बंधन है। पहले संसार का बंधन स्वीकार किया, अब समाधि का बंधन स्वीकार किया, है तो कुल मिला के बंधन ही। यात्रा तो जारी है, पहले संसार की यात्रा थी, भोगों की यात्रा थी, अब समाधि की यात्रा है। भगवान अष्टावक्र कहते हैं इन दोनों ही प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जा, दृष्टा मात्र हो जा। यह संपूर्ण सृष्टि तुम्ही में संव्याप्त है। जैसे धागे में माला के दाने पिरोए हुए होते हैं, ऐसे ही इस संसार में तुम पिरोए हुए हो, यही वास्तविकता है। इसीलिए संसार से भागना नहीं है, संसार में रहकर कार्य करना है। संसार में रहकर भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग को धारण करना है। संसार में रहकर चौथे मार्ग को अपनाना है, सत्य को धारण करना है। आप संसार से भाग